अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, टाइपिंग कोर्स की 7वीं वीडियो आप हजरात के सामने पेश है। छठी वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से लफ्ज़ को लिखा जाए और कैसे और कहाँ कहाँ पर स्पेस बार का इस्तेमाल हो। अब जब आप हजरात को अल्फाज लिखने आ गए हैं और अल्फाज के सही जो उसका तरीका है वो आपके सामने आ गया है और आप इस बात पर कादिर हो गए हैं कि लफ्ज़ को मिलाकर आप जुमला बना सकें, तो अब जुमले बना लेने के बाद और जुमला मुकम्मल लिख लेने के बाद कुछ ऐसे क्या कहते हैं निशान हैं, अलामात हैं, रुमूज़ हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो उन्हीं रुमूज़ के ऊपर है कि अब हमें जैसे कि आप मानिए कि कोमा है, फुल स्टॉप है, वावाइन है, या फिर कोलन है, या फिर हैरत का निशान है, सन का सिंबल है, तारीख़ वाले आपकी अलामत है। तो अब इन तमाम जो रुमूज़ हैं उर्दू लिखते हुए उन तमाम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है और वो तमाम रुमूज़ हमारे कीबोर्ड में कहाँ से आते हैं। तो वो तमाम रुमूज़ के साथ साथ में आप देखें कि कल ये बात चल रही थी आपके सामने कि कुछ ऐसे हरूफ हैं जिन हरूफ के अंदर अगर एराब ना लगाया जाए तो वो हरूफ ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लफ्ज़ थे जिनके अंदर अगर आप एराब लगा दें तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें एक आपका लफ्ज़ है इस्माइल। इस्माइल जैसे आप लिखेंगे अलिफ सीन, बल्कि आप इसको पहले यहाँ से हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर लीजिए। तो मैंने हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर दिया है। मैं लिख रहा हूँ इस्माइल, अलिफ सीन मीम और आइन या और लाम, ये आपका हो गया इस्माइल। आप देख रहे हैं ये सबक वहीं से शुरू हुआ है, कल जहाँ पर ख़त्म सबक आपका किया गया था। तो इस्माइल लिखते हुए आप ये देख रहे हैं कि इस्माइल तो ये टूट रहा है यहाँ से, ये सीन और मीम में हल्का सा थोड़ा सा आपका फासला है और यहाँ पर भी अपनी बनावट के एतबार से ये टूट रहा है। तो अब अगर आपको इस्माइल लिखना है, मैंने कहा देखो कहीं कुछ ऐसे हरूफ हैं कि जहाँ पर एराब लगाओ वो ख़राब होते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ आपके हैं जहाँ पर एराब ना लगाओ वो ख़राब होते हैं। ये इस्माइल में अगर आप एराब ना लगाएं तो अलिफ सीन, एराब से मुराद ये है कि ये नहीं कि आप ज़बर ज़ेर पेश मुकम्मल लगाएं, खड़ा ज़बर ख़ास तौर से इसमें रहता है आपका और कहीं कहीं पर तशदीद रहती है। तो अलिफ सीन मीम, मीम के ऊपर शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर और आइन या और लाम, ये गोया कि आपका हो गया इस्माइल। रस्मुल ख़त के अतबार से ये बिल्कुल मुनासिब है और ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से कल एक बात आपके सामने आई थी, मैंने कहा था कि सेमी कोलन वाले हमज़े का इस्तेमाल जो होगा वो इस्तेमाल होता है लिए लिखना है, किए लिखना है, या आइए जाइए खाइए पीजिए, ऐसी तमाम जगहों में सेमी कोलन वाले हमज़े का इस्तेमाल हो रहा था। कुछ ऐसी जगह हैं जैसे दर्जे अव्वल, दर्जे दोम, ऐसी जगह पर जहाँ पर लफ्ज़ की इजाफत जो है दूसरे वाले लफ्ज़ की तरफ हो, वहाँ पर सेमी कोलन से हमने हमज़ा इस्तेमाल किया था। छठी वीडियो में आपने ही देखा है लास्ट के अंदर। अब जनाब जैसे एक लफ्ज़ आपका है लखनऊ, वैसे क्या कहते हैं लफ्ज़ के ऊपर हमज़ा लाने के लिए क्या कहते हैं शिफ्ट 7 का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे कल मैंने एक बार बताई थी आपको, जैसे लिखना आपको है आओ, अलिफ शिफ्ट एच से आपका मद और हमज़ा और दबा देंगे आप वी, तो ये खुद ही आपका आओ बन गया। लेकिन जिसे आप लिखते हैं लखनऊ, तो लखनऊ में ये बात नहीं चलने की आपकी लाम खा नून। अब नून के बाद अगर शिफ्ट क्या कहते हैं सेमी कोलन से जो आपका हमज़ा है उसे आपने दबा दिया तो सेमी कोलन से हमज़ा और ये आपका हो गया वाओ। देखो ये रस्मुल ख़त के अतबार से गलत है। यहाँ पर जो मैंने हमज़ा इस्तेमाल किया है नून के बाद ये सेमी कोलन से है। आप अब लखनऊ में ख़ास तौर से जो करेंगे इस्तेमाल लाम खा नून वाओ लिख दिया आपने। अब शिफ्ट और सेमी कोलन, शिफ्ट और जो है शिफ्ट और 7, सेमी कोलन गलती हो गई कहने में, शिफ्ट और 7, तो शिफ्ट और 7 से ये आपके वाव के ऊपर हमज़ा आएगा। यहाँ पर जो हमज़ा इस्तेमाल हुआ है ये सेमी कोलन से इस्तेमाल हुआ है। ये जो हमज़ा आया गया है ये लाया गया आपका शिफ्ट और 7 से, तो शिफ्ट 7 से गोया कि हमज़ा इस्तेमाल करेंगे। ये मसला इसमें आपका हुआ। उसके बाद देखें कुछ आपके लफ्ज़ इसी तरह से और भी हैं। लफ्ज़ आपका है अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान लिखते हुए, अब्दुर्रहमान लिखते हुए हा मीम। अब अगर यहाँ पर आपने ज़बरदस्ती शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर लगा दिया
तो ये इस तरीके से इसका रस्मुल ख़त बन के आपके सामने आता है, जो गलत है। अब्दुर रहमान लिखते हुए शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर नहीं लगाएंगे, तो अब्दुर रहमान और दबा दिया आपने, शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर हमने इस्तेमाल नहीं किया, दबा दिया हमने इन से नून, ये ख़ुद ही शिफ्ट वी से खड़ा ज़बर मीम के ऊपर आपका आ गया है। तो इसमें कुछ ऐसे हरूफ हैं अजीब व गरीब किस्म के कि कहीं पर आप जो है खड़ा ज़बर लगा दोगे तो इमला ख़राब, रस्मुल ख़त ख़राब, कहीं पर ना लगाओ तो फिर ख़राब। इन पेज को बाज़ाब्ता पढ़ाते हुए इनकी भी निशानदही आपके साथ साथ में चलती रहेगी। अब कुछ आपके हरूफ ऐसे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर अपने इस कीबोर्ड के अंदर, जैसे ये जनाब आपका जो है जो आपका सवालिया निशान है, नीचे वाला बटन, नीचे लाइन में, नीचे वाली लाइन में पहला जो आपका बटन है राइट वाले हाथ से, ये आपका है सेमी को क्या कहते हैं, सवालिया निशान। तो सवालिया निशान तो आएगा आपका उस वक्त में जब इस बटन को इस्तेमाल करेंगे आप शिफ्ट के साथ में। और ये आपका है कोमा, ये कोमा जनाब जो आपका है ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के बीच में जहाँ पर जुमला मुकम्मल ना हो। इसी तरीके पर इसमें आपके और भी लफ्ज़ हैं, ये आपका है फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जहाँ पर आपका जुमला जो है मुकम्मल हो जाए, जहाँ पर जुमला आपका मुकम्मल हो जाए। तो ज़रा देखिए मैं इन तमाम का इस्तेमाल करता हूँ और कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं उनकी भी ज़रा निशानदही होती रहेगी। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ एक जुमला है, मैं बाज़ार गया, मैं बाज़ार गया, वही बात है कि स्पेस का इस्तेमाल एक लफ्ज़ के बाद करना है। ये बात तो हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि स्पेस बार का इस्तेमाल गलत तौर पे ना हो बिल्कुल भी। मैं के बाद करना है, बाज़ार लफ्ज़ मुकम्मल हो गया अब करना है, और गया के बाद करना है, गया के बाद करना है। तो अब ये अभी मैं बाज़ार गया, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं सवालिया निशान से ये आपका कोमा आ गया। मैं बाज़ार गया, सामान ख़रीदा, फिर कोमा, और अपने घर वापस आ गया, जुमला पूरा हो गया। अब इसके बाद फुल स्टॉप आपका आएगा। फुल स्टॉप मैंने बता दिया है आपका है किससे आना है, तो ये फुल स्टॉप आपके कीबोर्ड में आएगा। ये जो आपका ज़ीरो है इसके बगल में, क्योंकि ये आपका निशान या अलामत या जो है आपका रुमूज़ नीचे आ रहा है, इसलिए बगैर शिफ्ट के आएगा। ये हरूफ जो आपके ऊपर वाले हैं ये शिफ्ट के साथ आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये जो आपका निशान है, अलामत है, सिंबल है, ये आपका आएगा बगैर शिफ्ट के कोमा। तो कोमा यहाँ से है और फुल स्टॉप यहाँ से है। जहाँ पर जुमला मुकम्मल होगा या फिर जहाँ पर आपका पैराग्राफ मुकम्मल होगा वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे आप। फुल स्टॉप आपके सामने आ गया और कोमे की बात आपके सामने आ गई। तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा क्या कहते हैं जहाँ पर जुमला मुकम्मल हो जाए या फिर पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा हो, तो पैराग्राफ के लास्ट में। यहाँ पर क्या कहते हैं समझते हुए आप चल रहे हैं तो एक बात आप और समझें अच्छी तरीके से। कल आपके सामने बात आई थी कि स्पेस बार का इस्तेमाल होगा एक लफ्ज़ के मुकम्मल होने के बाद। हम इसी पर हंगामा हमारा चल रहा है और यही बार बार आपके सामने बात आ रही है। इसकी अहमियत है, इसी वजह से ये बात आपके सामने चल रही है। आपने उर्दू अखबारात और किताबों में देखा होगा, बारहा देखा होगा, और ये बात आती रहती है सामने कि ये जो आपका कोमा है या फिर जनाब ये आपका फुल स्टॉप है, ये कोमा और फुल स्टॉप बाज़ मरतबा लाइन के बिल्कुल शुरू में होता है। यानी आपका लफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है कि अपने घर वापस आ गया मुकम्मल हुआ आपका, यहाँ पर आ गया यहाँ पर है, लेकिन जो आपका फुल स्टॉप है वो बिल्कुल लाइन के शुरू में है। इसी तरह से कोमा आपका होता है, या इसी तरीके से वावैन, कोई भी आपका रुमूज़ मान लीजिए कि वो आपके बिल्कुल लाइन के शुरू में है। ये किस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है जब आपने क्या कहते हैं स्पेस बार का इस्तेमाल कर दिया है कोमे से पहले या फुल स्टॉप से पहले। अब आप अपने दिमाग में ये बात उतार लेंगे और समझ लेंगे कि जहाँ पर या जिस लफ्ज़ के बाद कोमा हो या फिर जिस लफ्ज़ के बाद फुल स्टॉप हो या जिस लफ्ज़ के बाद वावैन हो या फिर जिस लफ्ज़ के बाद आपका ब्रैकेट हो, तो फिर अब स्पेस बार का इस्तेमाल लफ्ज़ के बाद नहीं होगा,
अब स्पेस बार का इस्तेमाल उस कोमे के बाद होगा। जैसे देखो मैं लिखता हूँ कि मैं बाज़ार गया और गया के बाद मुझे लगाना है कोमा, तो मैं बाज़ार गया। अब गया के बाद मुझे क्या कहते हैं स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मुझे लगा देना है कोमा। अब करना है स्पेस बार का इस्तेमाल, ताकि ये जो लफ्ज़ आपका है गया, इससे ये आपका कोमा मुत्तसिल हो जाए और मिल जाए, ताकि अगर ये कोमे वाला लफ्ज़ आपका लाइन के आखिर में आए किताब की सेटिंग करते हुए, मजमून की सेटिंग करते हुए, तो अगर वही बात कि ये चूंकि आपका मुत्तसिल इसके साथ में है, इससे टूटा हुआ नहीं है, आपका अलग नहीं है, तो अगर मुकम्मल गुंजाइश यहाँ पर आपकी होगी तो ये लफ्ज़ आपका मुकम्मल यहाँ पर आ जाएगा, वरना फिर पूरा लफ्ज़ उठकर आपका दूसरी लाइन के शुरू में आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मजमून की सेटिंग करते हुए कोमा आपका तोड़कर बिल्कुल लाइन के शुरू में आए। तो अगर आपका कोई लफ्ज़ आप लिख रहे हैं और कोमे या फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब स्पेस बार का इस्तेमाल लफ्ज़ के बाद ना करके कोमे के बाद करना है। आगे देखो मैं लिखता हूं, और मैं अपने घर वापस आ गया। अब आ गया के बाद आपका फुल स्टॉप नहीं आएगा, बल्कि आप दबाएं, क्या कहते हैं, वापस आ गया के बाद आपका स्पेस बार नहीं आएगा, बल्कि आप दबाएंगे फुल स्टॉप, अब दबाएंगे स्पेस बार, ताकि ये आपका जो है फुल स्टॉप है वो आ गया वाले लफ्ज़ से बिल्कुल मुत्तसिल हो जाए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आपके सामने आ गई तो ज़रा सा लफ्ज़ कुछ आपके और भी हैं, ज़रा मैं उनको आगे लेके चलता हूँ। इसी तरह से आप लिखते हैं, एक लफ्ज़ आपका है सवाल। सवाल, तो सवाल लिखा आपने नई लाइन से, सवाल लिखें सवाल, या फिर लिखते हैं आप हैं जवाब। सवाल लिखें जवाब लिखें, इसके बाद आप दो नुक्ते देखते हैं, इसके बाद होते हैं, उनको कहते हैं कोलन, उन्हें कहते हैं कोलन। तो ये आपके शिफ्ट और सेमी कोलन से दो नुक्ते आएंगे। सवाल के बाद या जवाब के बाद सवाल, शिफ्ट और सेमी कोलन। तो अब यहाँ पर भी स्पेस बार का इस्तेमाल सवाल के बाद ना होकर, सवाल के बाद जब आप दो लगा देंगे कोलन, उसके बाद स्पेस बार का इस्तेमाल होना है। इसी तरह लिखते हैं आप हैं जवाब, तो जवाब और शिफ्ट और सेमी कोलन से दो नुक्ते, ये कीबोर्ड में दो नुक्ते आपके आएंगे इस वाले बटन से। यहाँ पर देखिए सेमी कोलन से ये आपके दो नुक्ते हैं। अच्छा जनाब, शिफ्ट और सेमी कोलन से ये आपके दो नुक्ते हैं। मैंने कहा ना शिफ्ट सेमी कोलन से खाली आपका हमजा आता है, और शिफ्ट और सेमी कोलन से ये आपके दो नुक्ते आते हैं जो सवाल और जवाब के बाद आप लगाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ आपके हुरूफ और भी हैं, कुछ आपके और भी रुमूज़ हैं। देखें, जैसे कि आप कोई लफ्ज़ लिखते हुए चल रहे हैं, या कोई लिख रहे हैं आप जुमला, या कोई आपका मजमून चल रहा है, और उस मजमून के बीच में कोई नाम आपका, किसी किताब का नाम आ गया या किसी शख्सियत का नाम आ गया, और आप चाहते हैं कि मैं उसको बैनल वावैन लिखूं, बैनल वावैन लिखें, उसको कैसे लिखेंगे? या फिर बैनल वावैन आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में कहाँ से आएगा? जिसे आप देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, फरमाया के बाद शिफ्ट और सेमी कोलन से दो नुक्ते की नमाज, की नमाज। अब आप नमाज पर थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, नमाज को थोड़ा आप चाहते हैं कि हाईलाइट में कर दूं कि नमाज कायम करो, तो नमाज कायम करो, थोड़ा हमारे लिए नमाज, हम इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अब आपके कीबोर्ड में ये दो नुक्ते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये आपका हो गया सेमी कोलन और ये आपका हो गया वावैन, ये आपके हो गया वावैन। तो वावैन लाने के लिए शिफ्ट क्या कहते हैं, जब लाएंगे आप वावैन राइट से, तो राइट से वावैन लाने के लिए आप जो है शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब वावैन लाएंगे आप लेफ्ट का, तो गोया कि शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये वावैन हो गया आपका राइट वाला, और ये वावैन आपका हो गया लेफ्ट वाला। देखिए इसके इस्तेमाल दो तीन, कि अल्लाह ताला ने फरमाया, दो नुक्ते आपके, कि नमाज कायम करो। तो मैंने कहा कि राइट वाले होते हैं और दो होते हैं लेफ़्ट वाले। तो राइट वाले के लिए आप बगैर शिफ्ट के दबाएंगे, इसको एक बटन दबा दिया, एक हो गया, फिर दबा दिया आपने, ये आपके हो गया वावैन नमाज। अब फिर शिफ्ट और वावैन एक और दो, यानी जनाब ये जो वावैन आपके होते हैं, आपने मजमून लिखा हुआ देखा होगा, तो मजमून के दरमियान कोई जुमला अहम हो, नमाज कायम करो,
कायम करो। ये कायम का जो आपका हमज़ा है ये सेमी कोलन से ही आया हुआ है, ये खुद ही गोया कि इसके ऊपर जाकर आपका सेट हो गया कि नमाज कायम करो। चलिए मोहतरम, इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि आप मजमून लिख रहे हैं और मजमून के बीच बीच में कोई गांव का नाम आ गया, किसी बड़ी शख्सियत का नाम आ गया या किसी किताब का नाम आ गया, तो ऐसे तमाम जगहों में उसको बैनल वावैन ही लिखते हैं। दोबारा भी समझ लें कि मरतबा कि बैनल वावैन जो है, जो हमारा अपना कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर ये आपका हो गया सेमी कोलन, और सेमी कोलन के बाद ये आपके वावैन, तो ये जो वावैन आपके होंगे राइट वाले, ये आएगा बगैर शिफ्ट के, और चूंकि ये आपका क्या कहते हैं लेफ्ट वाला है, ये आपका आएगा शिफ्ट के साथ में। तो राइट वाला आएगा बगैर शिफ्ट के और लेफ्ट वाला आपका शिफ्ट के साथ में, चूंकि ऊपर है। तो ज़रा इसको भी आप एक बार और देख लें। देखिए, एक वावैन, एक बार दबा दिया मैंने, फिर दबा दिया, ये आपके हो गए दो वावैन। अब इसमें लिख दिया अल्लाह, फिर शिफ्ट वावैन एक और दो, तो गोया कि जनाब ये आपका लेफ़्ट और राइट के दो दो मरतबा आपको बटन दबाकर लाना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे आप लिखते हैं सन 2022, सन 2022, तो सन 2022 लिखते हुए, सन 2022 लिखते हुए जो सन का सिंबल होता है, सन 2022 लिखते हुए जो आपका सन का सिंबल होता है, वो सन का सिंबल भी किस तरह आएगा, ज़रा इसको भी देखें। और बहुत सारी इसमें भी बातें आपकी चलती रहेंगी। जब ये टाइपिंग कोर्स आपका है तो इतनी बातें आपके सामने आ जाएं कि उर्दू फिर मजमून लिखते हुए आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, यही मकसद है। लफ्ज़ आपका है क्या कहते हैं 21 मार्च, तो 21 मार्च जहाँ पर भी आप जो है लिखते हैं तारीख़, तो तारीख़ लिखने के बाद हमेशा एक ओब्लिक का एक थोड़ा कट सा निशान आता है आपके सामने, किताबों में आपके मौजूद है। वो निशान कहाँ से आपका आएगा जनाब, ये देखिए लेफ़्ट ब्रैकेट ये है और राइट ब्रैकेट ये है। लेफ़्ट ब्रैकेट से जो चश्मे आप कहा है, ये निशान जो ऊपर वाला है ये आता है हमेशा तारीख़ के बाद, 21 के बाद 22 अप्रैल 23 अप्रैल। तो जनाब ये जनाब जो आपका आएगा ये किससे आएगा, शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट से, क्योंकि जनाब ये आपका लेफ़्ट वाला है ये राइट वाला है, तो शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट से ये आपका तारीख़ का निशान हो गया। देखें इसको आप, तो शिफ्ट और लेफ़्ट ब्रैकेट ये आपका आ गया तारीख़ का निशान, क्योंकि ऊपर है तो शिफ्ट के साथ में आएगा। 21 मार्च, 21 मार्च स्पेस दबा दिया आपने, 2022 ये आपका हो गया 2022, और हमज़ा हो गया क्या कहते हैं सेमी कोलन से, ईस्वी का हमज़ा हो गया सेमी कोलन से। अब इसके बाद शिफ्ट वाई से सन का सिंबल, शिफ्ट वाई से सन का सिंबल आपने याद कर रखा है, ये आपका है सन का सिंबल, चूंकि ऊपर है तो किससे आएगा, शिफ्ट के साथ में आएगा। तो शिफ्ट वाई से आपका हो गया। जब आप जो है क्या कहते हैं सन लिख लेंगे, अब इसके बाद शिफ्ट वाई से सन का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना हो कि पहले आप शिफ्ट वाई से सन का सिंबल ले आएँ और उसके बाद फिर ये आप जो है सन की जो है तारीख़ डालें, ऐसा नहीं है। तो जनाब ये जो आपका निशान आया हुआ है ये आपका शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट से, और ये जो आपका निशान आया हुआ है ये आपका शिफ्ट वाई से आया हुआ है। अब ये और ऐसे निशान आपके चल रहे हैं जो आपके आएंगे। इसी तरीके जैसे आप लिखते हैं अफसोस, सद अफसोस, हाय अफसोस, मोहतरम हजरात, तो वहाँ पर जनाब जो है मुतवज्जे करने के लिए एक आपका हैरत का निशान आता है, जैसे अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, यहाँ पर आप जो है हैरत का निशान लगाते हैं, 3 आपके निशान आते हैं। ये किससे आएगा, ये आएगा आपका शिफ्ट 1, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जो है शिफ्ट 1 से है। तो शिफ्ट 1 से आप यहाँ पर हैरत का निशान लगाएंगे, शिफ्ट 1 2 3, चाहे 1 लगा लें और चाहे लगाएं 3, जैसा गोया कि आपको मुनासिब लग रहा हो। तो ये आपका शिफ्ट 1 से हो गया हैरत का निशान, शिफ्ट 1 से आपका हो गया हैरत का निशान। इसी तरीके से और बहुत सारे आपके रुमूज़ हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल की वीडियो में इसके आगे से आपका सबक शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।